नमस्कार। आज हम सुरक्षा सेफ्टी से जुड़े कुछ शब्दों पर बात करने वाले हैं। जी। ये शब्द ना हम अक्सर सुनते हैं, पर क्या हम वाकई इनका सही मतलब समझते हैं? हाँ, ये बहुत आम शब्द हैं, लेकिन इनके पीछे की जो बारीकियां हैं वो समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज यही कोशिश है कि इन परिभाषाओं को थोड़ा खोल कर देखें, समझें कि असल में इनका क्या मतलब है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुरक्षा या सेफ्टी सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर है क्या ये असल में? देखिए, सुरक्षा सिर्फ ये नहीं कि कोई खतरा नहीं है। सुरक्षा का मतलब है उस स्थिति में होना जहां नुकसान या चोट का जोखिम ना हो। जोखिम न हो। हाँ, मतलब आप खतरों से बचे हुए हैं। ये एक तरह के आप कह सकते हैं बचाव की अवस्था है, जैसे बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना। हाँ, वो एक सक्रिय कदम है। बिल्कुल, वो सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहा कि कुछ होगा नहीं। सही कहा। तो फिर ये खतरा या हैजर्ड क्या है जिससे हमें सुरक्षा चाहिए? खतरा खतरा कोई भी ऐसी चीज या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। क्षमता मतलब पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल। जैसे सीढ़ी। अच्छा। सीढ़ी अपने आप में एक खतरा है क्योंकि उसमें यह क्षमता है कि कोई उससे गिर सकता है। हाँ। या मान लीजिए फैक्ट्री में कोई मशीन है, उसका गार्ड निकला हुआ है, तो वो मशीन एक खतरा बन गई। या जैसे गीला फर्श, वो भी। हाँ, गीला फर्श तो क्लासिक उदाहरण है, उसमें फिसलने की क्षमता है, इसलिए वो खतरा है। ठीक है, तो खतरे में नुकसान की क्षमता है। फिर जोखिम यानी रिस्क, ये कैसे अलग है? लोग अक्सर इन्हें मिला देते हैं। यहीं पर थोड़ा ध्यान देना होता है। देखिए, खतरा तो है, जैसे वो गीला फर्श, लेकिन जोखिम इस बात पर है कि उस गीले फर्श से किसी को चोट लगने की संभावना कितनी है, और अगर चोट लगी तो वो कितनी गंभीर होगी। अच्छा, संभावना और गंभीरता। बिल्कुल। मान लीजिए वो गीला फर्श ऐसी जगह है जहां कोई आता जाता ही नहीं, तो खतरा तो है, पर जोखिम बहुत कम। हाँ, कोई गिरेगा ही नहीं शायद। सही। लेकिन अगर वो मेन कॉरिडोर है जहां सब लोग चलते हैं, तो जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जोखिम हुआ संभावना गुणा गंभीरता। ये बहुत काम की बात बताई। अच्छा, कई बार होता है ना कि कुछ होते होते बच जाता है, कोई हादसा होने वाला था पर हुआ नहीं, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं बाल बाल बचना या नियर मिस। नियर मिस। ये एक ऐसी घटना है जो प्लान नहीं की गई थी और जिसमें कोई चोट या नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था, पूरी संभावना थी। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई ऊपर काम कर रहा है और उसके हाथ से हथौड़ा छूट गया और वो नीचे किसी के ठीक बगल में आकर गिरा। ओहो। चोट नहीं लगी, पर लग सकती थी। ये एक नियर मिस है और ये बहुत जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि कुछ हुआ तो नहीं। क्योंकि ये बिना नुकसान हुए हमें एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है, एक चेतावनी है ये। इसे नजरअंदाज करना मतलब आगे होने वाली दुर्घटना को न्योता देना। समझ गए। और अगर वो हथौड़ा लग जाता तब वो दुर्घटना यानी एक्सीडेंट कहलाता। दुर्घटना एक ऐसी अनियोजित घटना है जिसके नतीजे में चोट लगती है या कोई बीमार होता है या किसी चीज का नुकसान होता है। तो नियर मिस और दुर्घटना में मुख्य फर्क नतीजे का है। बिल्कुल सही। हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल। परिणाम हुआ तो दुर्घटना, होते होते रह गया तो नियर मिस। ठीक है। तो फिर एक और शब्द है घटना, यानी इंसिडेंट। ये क्या है? ये तो दुर्घटना जैसा ही लग रहा है। घटना ना एक ज्यादा बड़ा शब्द है, एक अम्ब्रेला टर्म कह सकते हैं। अम्ब्रेला टर्म। हाँ, मतलब इसके अंदर दुर्घटनाएं भी आ जाती हैं और नियर मिस भी। अच्छा। कोई भी अनियोजित चीज जो हो जाए, जिससे काम रुके या जिसमें नुकसान की जरा भी संभावना हो, वो एक घटना है। तो हर दुर्घटना एक घटना है, पर हर घटना दुर्घटना नहीं है। बिल्कुल। जैसे नियर मिस घटना तो है पर दुर्घटना नहीं है। ये फर्क समझने से ना रिपोर्टिंग वगैरह बेहतर होती है। स्पष्ट हो गया। अब इन सब खतरों और जोखिमों को कंपनियां या संस्थान रोकते कैसे हैं? क्या यहीं पर जोखिम मूल्यांकन या रिस्क असेसमेंट का काम आता है? हाँ, बिल्कुल। जोखिम मूल्यांकन एक पूरा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? इसमें सबसे पहले तो काम की जगह पर या किसी काम में क्या क्या खतरे हैं, हैजर्ड्स हैं, उन्हें पहचाना जाता है। ठीक है, पहचान लिया। फिर ये देखा जाता है कि उन खतरों से जुड़े जोखिम क्या हैं, मतलब नुकसान होने की संभावना कितनी है और अगर हुआ तो कितना बुरा हो सकता है। विश्लेषण करते हैं मतलब। हाँ, विश्लेषण। और उसके बाद तय करते हैं कि इन जोखिमों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उन्हें खत्म करें या कम से कम एक स्वीकार्य लेवल तक ले आएं। और ये एक बार करके छोड़ दिया? नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए।
समय समय पर इसे दोहराना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं खतरनाक पदार्थों पर। अक्सर MSDS का जिक्र होता है, ये क्या बला है? MSDS, हाँ, मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट। अब वैसे इसे ज्यादातर सिर्फ SDS कहते हैं, सेफ्टी डेटा शीट। SDS, अच्छा। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी खतरनाक केमिकल या पदार्थ के बारे में सारी जरूरी जानकारी इसमें होती है। किस तरह की जानकारी? जैसे वो चीज है क्या, उसके गुण क्या हैं, उसे सेहत को क्या खतरा है, उसे सेफ तरीके से कैसे रखना है, कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए? हाँ, आपातकालीन उपाय क्या हैं, उसे ठिकाने कैसे लगाना है, मतलब सब कुछ। किसी भी केमिकल से काम करने से पहले इसे पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। अनिवार्य है मतलब? जी हाँ, बिल्कुल। और एक आखिरी चीज है टूल बॉक्स स्टॉक। ये क्या है, कोई मीटिंग है? हाँ, ये मीटिंग ही है, पर छोटी और अनौपचारिक। अच्छा, कब होती है ये? अक्सर काम शुरू करने से ठीक पहले होती है, ज्यादा लंबी नहीं, शायद 10-15 मिनट की। और बात क्या होती है इसमें? इसका मकसद होता है कि किसी खास काम या किसी उपकरण या हाल में हुई कोई घटना, उससे जुड़े सेफ्टी के मुद्दों पर फटाफट बात कर ली जाए, ताकि सबको याद रहे। हाँ, जागरूकता बनी रहे और सेफ्टी रोज की बातचीत का हिस्सा बन जाए। ये सेफ्टी कल्चर बनाने का एक अच्छा तरीका है। तो आज हमने देखा कि ये जो रोजमर्रा के लगने वाले सुरक्षा शब्द हैं, इनके पीछे कितने साफ और अहम मतलब छुपे हैं। जी। और सही शब्द का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, ताकि हम खतरों और जोखिमों को ठीक से समझ सकें, बता सकें और कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल। और इन परिभाषाओं को जानना तो पहला कदम है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ इन शब्दों को साफ साफ समझ लेने से वाकई हमारे काम करने के तरीके और सुरक्षा के नतीजे बेहतर होते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। परिभाषा जानने और उसे असल में अपनाने के बीच जो दूरी है, उसे कैसे कम किया जाए, ये हमें सोचना होगा। सही बात है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी।